नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंद्र और मेरे चैनल स्किल्स फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट एपिसोड लेके आपके पास आया हूँ। तो आज मैं हम लोग जानेंगे कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं और बेसिक्स प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं सेविंग के। बेसिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं। थर्ड, सिंपल वेज टू सेविंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट से। तो सबसे पहले सेविंग के बारे में बात करते हैं। तो सेविंग होता क्या है, ये बहुत लोगों को समझ आता है क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते रहते हैं। बट बहुत लोगों को डिफरेंसेस पता नहीं है कि सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये अंतर होता है कि अगर आपके पास कुछ पैसा है और वो बैंक में हो या कहीं और है, वो बिना किसी रिस्क का है, तो उसको हम लोग सेविंग में काउंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर वो पैसा का आप इमरजेंसी पड़ने पर आप अगर यूज कर पाते हैं तो उसको हम सेविंग में मानते हैं। अगर यही पैसा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जब बात करते हैं तो वो रिस्क में पोर्टफोलियो में हो और उसके साथ साथ आप समय पड़ने पे उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। दिस इज सिंपल डिफिनेशन ऑफ सेविंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप पीपीएफ का अकाउंट का लेते हैं तो एक तरह का वो इन्वेस्टमेंट है, ना कि सेविंग है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो एक लॉक इन पीरियड के लिए एटलीस्ट 7 पीरियड्स और 15 पीरियड्स के लिए होता है और वो रिस्क फ्री होता है, बट वो लॉक इन पीरियड के लिए होता है। उसी तरह के आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये सब सारे से सब इन्वेस्टमेंट में आते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है वो सब इन्वेस्टमेंट में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले ये थोड़ा सा बात करेंगे कि सेविंग जरूरी क्यों है। सेविंग अगर नहीं होता है तो क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरी पेशा के लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस में कहीं हैं, चीज़ें हैं। अगर अगर सेविंग बहुत इसलिए ज़रूरी होता है कि उस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में आप उस पैसे को आप उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं कहीं से। उस कंडीशन में आपको लोन नहीं लेना पड़े, ये सिचुएशन आपको उसमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई भी नौकरी अगर करते हैं या कहीं जॉब में है या चीज़ है, तो आप मंथली का जो इनकम करते हैं एटलीस्ट उसका 6 टाइम्स आपके सेविंग्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए लेट से कि अगर आप 50,000 रुपीज़ कमाते हैं तो कम से कम 3 लाख रुपए आपके सेविंग पास में होना चाहिए। वो कब काम देता है, अगर आपका जॉब लॉस होता है तो उस कंडीशन में आप अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, चीज़ें करने के लिए वो 6 महीने 3 महीने का टाइम लेता है, तो उस समय वो पैसा आपको ज़रूरत पड़ता है। अगर कहीं इमरजेंसी हो गया, अगर हेल्थ इश्यूज हो गया, तो उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं चीज़ें और किसी इमरजेंसी में आप उस चीज़ों को उपयोग करेंगे। अगर आपके पास सेविंग नहीं होगा तो उस चीज़ को आप इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप भी कुछ भी शुरुआत करते हैं, तो जब आप कमाने लगते हैं तो उस समय 3 चीज़ों का बहुत बहुत से आप लोग ध्यान रखें। पहला, इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हमेशा आप अपने पास रखें। जो भी आपका मंथली सैलरी, जैसा मैंने पहले बोला था, उसको जरूर से जरूर रखें। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें, क्योंकि हेल्थ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। देखिए, आप कोरोना कोरोना बहुत लोगों को 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, तो बहुत लोगों की हालत ही खराब हो गई। बहुत लोगों ने अपने लॉस, अपने प्रियजनों को खोया, तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम देता है। थर्ड, टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको कुछ हो जाता है या चीज़ें हो जाती है, कम से कम जो फैमिली मेम्बर्स उनको चीज़ें मिल पाएगी। तो ये बेसिक चीज़ है, ये 3 कम से कम अपने जीवन में सबसे पहले करके उसके बाद ही सेविंग पे, फर्दर इन्वेस्टमेंट पे जाए। अब ये निकल के बात आती है कि सेविंग होगा कैसे, क्योंकि आज रोजमर्रा में इतने खर्चे हैं। सब लोगों को चाहिए अपना नीड्स फुलफिल करना है, वांट्स फुलफिल करना है, एवरीथिंग फुलफिल करना है। अब होगा कैसे। सेनेटर एलिजाबेथ वारन का एक फेमस रूल है, उसको हम लोग कॉमनली 50-30-20 रूल बोलते हैं। आप 50% अपना जो भी आपका इनकम है उसका आप नीड्स पे खर्चा कीजिए, एंड 30% वांट पे खर्चे कीजिए, एंड 20% जो है वो आप अपने सेविंग में खर्चा कीजिए। और जब भी आपका सेविंग का बात अगर करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो ऑटोमेटिक कीजिए। क्योंकि आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आता है या जैसे ही चीज़ें आती है, तो आप उसको सेट कर दीजिए कि इतना 20% उसका कट जाए। इससे आप सेविंग होता है। हमेशा याद रखिए कि
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग नहीं होता है, वहाँ पे होता है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप जो इनकम कम आता है आपके पास, उसमें से सेविंग माइनस कीजिए एंड देन उसमें से एक्सपेंडिचर कीजिए। इस रूल पे जाएंगे तो आपका सेविंग हो पाएगा, अगर नहीं जाते हैं तो सेविंग नहीं हो पाएगा। और जब हम यंग होते हैं, चीज़ें होते हैं, उस समय सेविंग का चीज़ें रियलाइजेशन नहीं होती बाद में, लेकिन ये बहुत रियलाइजेशन होती है कि हमने सेविंग क्यों किया। क्योंकि आज जितने भी करोड़पति हैं वो ऐसा नहीं है कि नौकरी वाले नहीं हैं, नौकरी वाले भी हैं, और उसके लिए फिर हम फर्दर एपिसोड में बात करेंगे। मैं आपको 5 रास्ते बताना वाला हूँ सेविंग के लिए, जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं। पहला, कोई भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं जो नीड्स और वांट से रिलेटेड होता है, उसको कैश में एक्सपेंडिचर किया कीजिए, क्योंकि इसके करने से ये फायदा होता है क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा। इट इज़ गुड कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, बट ये आपके पॉकेट के लिए बहुत महंगा साबित होता है। क्योंकि जब हम पैसा डिजिटलाइजेशन या कार्ड से के माध्यम से या ऐप के माध्यम से खर्च करते हैं, तो उस समय हमको वो डिजिटल मनी होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है। और उस जब हम कैश देते हैं तो वो पता चलता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो जितना हो सके, आप अगर नीड्स वांट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो आप उसको कैश में खर्च करें। नंबर 2, आप मंथली का एक सेट बजट कीजिए और उस पर स्टिक रहिए। कोई भी आप मंथली जैसे मंथ स्टार्ट होता है, उस चीज़ को आप बजट सेट कीजिए कि भाई हम इतना रुपया इस चीज़ पे खर्चा करेंगे नीड्स पे, और इतना रुपया वांट्स पे खर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले रूल में 50-30-20 रूल बताया, बट उसमें भी अगर कटौती करना है तो आप उस चीज़ को करके चल सकते हैं, और उस बजट से आप उस चीज़ को आप बढ़े ना। रूल नंबर 3, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसको लिखा कीजिए। उस लिखने से क्या होगा कि आपको रियलाइजेशन होगा। आप मंथ के एंड में आप देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ नेसेसरी चीज़ खर्च की और कहाँ कहाँ अननेसेसरी चीज़ में खर्च की। उसको हम अगले मंथ में उस चीज़ से हम सीख सकते हैं और उस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं। 4th, बिल फर्स्ट रेस्ट लेटर। तो आपके पास जितना अगर बिल होता है, जिसका बिल रेज होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है या टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जितना बिल है पहले उसको पे करिए। मंथ के एंड इनिशियल में ही उसको पे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसको पे कीजिए, उसके बाद ही कुछ करें। इससे आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने जो बजट सेट किया है उसके से में से खर्च कीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, पिक द राइट टूल्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग है, आप सेविंग का बहुत तरीका है। पहले ज़माने में जो सेविंग होता था वो सभी लोग घर में छुपा के रखते थे, कैश रखते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। इसके लिए बैंक है, बैंक में बहुत तरह के अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो इस तरह के बहुत तरह से हैं। सेकंड है कि आप जो पैसा आपका बचा हुआ है उसको अच्छे इन्वेस्टमेंट में रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट